नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ वो चाहत, वो ख्वाहिश, वो डिजायर जो भारतीय टीम की है, करोड़ों क्रिकेट फैंस की है। और वो क्या चाहत है? अहमदाबाद में 3-0 की तैयारी, यानी भारतीय टीम जो वनडे सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। 3 मैचेस की सीरीज थी, पहले 2 मैचेस भारतीय टीम जीत चुकी है, यानी वनडे सीरीज जीत चुकी है। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले क्यों ना इस आखिरी मुकाबले को भी जीता जाए, क्यों ना इंग्लैंड को 3-0 से धराशायी किया जाए और उस आत्मविश्वास के साथ एक बड़े टूर्नामेंट में उतरा जाए जहां आपको हॉट फेवरेट माना जा रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं कि अहमदाबाद जो है वो दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं। सोमवार की शाम को ही पहुंच गई थी भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम। अहमदाबाद में 12 तारीख को यह मुकाबला खेला जाना है, यानी बुधवार को यह मैच खेला जाना है। आज भारतीय टीम प्रैक्टिस नहीं करेगी। संभवतः इसके पीछे की वजह यही होगी कि बैक टू बैक ट्रैवल रहा है, मैचेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेट्स की ज़रूरत है नहीं, और इसलिए भी शायद, और सब कुछ अच्छा हो रहा है, टीम जीत भी रही है, इसलिए भी शायद ये फैसला लिया गया होगा। इंग्लैंड की टीम ने भी आज आराम का फैसला किया है। हालांकि इंग्लैंड की टीम इस दौरे पर जब से आई है तब से अगर एक T20 मैच को छोड़ दिया जाए तो लगातार उसे हार ही मिली है। ज़रूरत थी कि शायद नेट्स में जाते, थोड़ा पसीना बहाते, लेकिन उन्होंने भी कहा चलो अब हार ही रहे तो आराम कर लेते हैं। तो ये अपडेट इस सीरीज के आखिरी मैच को लेकर, जहां दोनों ही टीमें अहमदाबाद में प्रैक्टिस दोनों ही टीमों की तरफ से नहीं, यानी आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी दोनों ही टीमों की तरफ से, जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक। लेकिन यहीं से शुरुआत करते हैं जी कुणाल। मुझे लगता है कि मतलब आज प्रैक्टिस ना करने के पीछे यही अप्रोच होगा कि लगातार ट्रैवल ही किया है, जीत भी रहे हैं, लगभग सारे बॉक्सेस टिक हैं। जो एक आध चीजें चेक करनी है या जिसको जांचना परखना है वो सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है, फॉर्म का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब विराट कोहली पर थोड़ी सी निगाहें रहेंगी, लगा होगा चलो यार आज रेस्ट करते हैं, सीधा मैच खेलेंगे। बिल्कुल जी, वो कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा ढील भी देनी जरूरी होती है, तो वो ढील ही है एक तरीके से। हर बार आप डंडा लेके नहीं चढ़ सकते ना कि भाई आप डंडा लेके पीछे पड़े ही रहो जी, नहीं हो रहा नहीं चल रहे। अब जब सब ठीक चल रहा है तो थोड़ी सी लीनियंसी जिसे कहते हैं वो बरतनी पड़ती है खिलाड़ियों के साथ। कभी कभी बच्चों को चॉकलेट खिलानी पड़ती है, वो आप हमारे साथ भी करते हो ठीक है, तो वो करना पड़ता है कि भाई अगर चलो चीजें ठीक चल रही हैं तो फिर क्यों डंडा चलाया जाए। तो वो कई बार जरूरी होता है और उसी का पार्ट है। आप सीरीज सील कर चुके हो, बैक टू बैक 2 सीरीज आपने जीती हैं, ठीक है, होम ग्राउंड पर जीती है। वो बीजीटी का रोना कब तक रोते रहेंगे? वो एक दर्द है, वो एक दुख है, वो परेशानी हुई, मगर उससे अब आगे टीम बढ़ गई, अब आगे की रास्ता देख रहे हैं। जो आगे एक बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, उसके लिए हौसले बुलंद करने, उसके लिए फ्रेश रखना है लोगों को, उसके लिए मोटिवेटेड रखना है लोगों को। तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी लीनियंसी ना वो चलती है और सब कुछ ठीक ट्रैक पर ही है। आपने सही कहा कि भाई अब जो है ज्यादा कुछ करने को है नहीं, अब आपको बस देखना है। जो बेंच पर 2-3 खिलाड़ी बैठे हुए हैं उनको आप ट्राई आउट कर सकते हो, किसी को प्रमोट कर सकते हो कि भाई अगर उसको बल्लेबाजी का उतना चांस नहीं मिला है तो थोड़े अंडर दी बेल्ट उसके रन आ जाए, वो देख सकते हो। सबसे बड़ी निगाह, सही बात है कि वो विराट कोहली पर ही रहेंगी, क्योंकि रोहित शर्मा, 2 ही बड़े क्वेश्चन थे, रोहित शर्मा विराट कोहली। रोहित शर्मा ने आंसर कर दिया, विराट कोहली का आंसर अभी बाकी है। अगर वो हो जाए तो फिर आप जो है पूरे निश्चिंत होकर जा सकते हो, दुबई के लिए रवाना हो सकते हो कि भाई हमारे सारे बेसिस कवर्ड है। अब जो भी टीम आएगी, जैसा भी टारगेट हमको देगी, हम चेस करने में या फिर बड़ा टारगेट लगाने में हम सक्षम है, हमारे सारे बेसिस जो है वो कवर्ड हो गए। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, टीम लाइटली लेगी। हाँ, जरूर जीतना चाहेगी 3-0 से। हर मैच में जब खिलाड़ी उतरते हैं, टीम उतरती है, ट्रैवल करके जाती है, वो जीतना ही चाहती है। वो चाहती है कि भाई हमारा मोमेंटम जो है वो बना रहे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप हार देख के नहीं जाना चाहोगे, आप जीत देख के ही जाना चाहोगे, कोशिश वही रहेगी। अब इंडिया से ज्यादा सवाल जो है वो इंग्लैंड के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में भी जो है वो मतलब मैच से पहले अभ्यास नहीं किया था, ठीक है, जिसके कारण जो है कुछ उनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो नाराज भी हो गए थे कि भाई अब आप कर क्या रहे हो। या तो आपने हथियार डाल दिए हैं कि भाई अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम अभ्यास तो करो, नेट्स तो करो। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा नेट्स तो करते रहे, 2-2 महीना नेट्स में लगे तो रहे। अब वो बल्ला जब चलेगा तब चलेगा, मगर अपना जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट करो। तो देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम क्या यहाँ पर लेकर आती है, क्योंकि उनको भी तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। बिल्कुल, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि अगर रन्स नहीं बन रहे हैं तो अभ्यास तो करो, या कुछ नहीं हो रहा है तो अभ्यास तो करो। इंग्लैंड की टीम ने कहा कुछ नहीं हो रहा है तो आराम कर लेते हैं, कम से कम एक मोर्चा तो हमारा ठीक रहेगा कि हाँ हमने आराम दिल भर के कर लिया। हाँ, बाकी जैसा कुणाल कह रहे थे, भारतीय टीम की नज़र यही होगी कि वो 3-0 से सीरीज पर कब्जा करे, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप एक बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो उस दबदबे के साथ। T20 सीरीज भी इससे पहले, जिसका अभी हमने जिक्र किया, भारतीय टीम ने 4-1 से जीती थी।
और वो जो एक मैच इंग्लैंड ने जीता था, अगर वो उसके बाद कुछ कारनामा करते तो बात होती, लेकिन अब तो लगता है कि वो जीत भी एक फ्लूक था, तुक्के से मिल गई जीत, वरना शायद इस सीरीज में, इस बायलैटरल सीरीज में, T20 सीरीज और वनडे सीरीज दोनों में इंग्लैंड की टीम कहीं भी नजर नहीं आई। जिस तरह से वो पिछले 2-2.5 साल का क्रिकेट उसका रहा है, उसका अब आप कह सकते हैं कि वो अपने पतन की तरफ है। वो जो स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी अब अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ चुकी है। और अब कुछ ना कुछ जो हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे, मैं और कुणाल की, अब कुछ ना कुछ नया सोचना होगा अगर इंग्लैंड की टीम को कुछ कारनामा करना है, कुछ अपने आप को वापस दिखाना है, अपने दबदबे को वापस दिखाना है। बहरहाल भारतीय टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 1 की रैंकिंग के साथ उतरेगी, जो आईसीसी में उसकी वनडे रैंकिंग है। T20 में भी नंबर 1 की रैंकिंग थी, वो उसने दिखाया 4-1 से जो मुकाबला जीता 5 मैचेस की सीरीज का, और अब वनडेज में भी वो 2-0 से आगे है, यानी नजर 3-0 पर है। इंग्लैंड की टीम 7वें नंबर पर है वनडे की रैंकिंग में, यानी कहीं ना कहीं वो जो फासला है रैंकिंग्स का वो अच्छा खासा है, और वो फासला कुणाल नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। भारतीय टीम के आसपास भी नहीं पहुंची है टीमें इस पूरी सीरीज में, मतलब लिमिटेड ओवर्स की, चाहे आप वो T20 फॉर्मेट का मुकाबला ले लीजिए या वनडे का ले लीजिए, कोई मैच ऐसा देखने को नहीं मिला कि 5 रन से जीते या 3 रन से जीते या 1 विकेट से जीते। इंडियन टीम ने अपने उस दबदबे को मेंटेन रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया, और हर एक जीत जो है वो बड़ी ही कन्विंसिंग जीत है। और वो भी, उसमें भी रोहित शर्मा ने, मुझे याद है, ये कहा कि वो जो आखिरी में जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे हैं ना, वो हमको थोड़ा सा कंसर्न रखना चाहिए। यानी अगर इसको मैं जोड़ूं रोहित शर्मा के ही एक दूसरे बयान से कि हम जिस तरह के लय में, जिस तरह के रिदम में 2023 वर्ल्ड कप में थे, कहीं ना कहीं वो एक बेंचमार्क बन गया खिलाड़ियों के लिए कि अगर हमको वनडे फॉर्मेट में खेलना है, बड़े टूर्नामेंट्स में खेलना है, परफॉर्म करना है, तो ये साहब हमारा 2023 का जो वर्ल्ड कप है ना, ये हमारा बेंचमार्क है। हम, हो सकता है फिर मैं बड़ा क्लियर कह दूं, हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी हम ना जीतें इस मार्क की क्रिकेट खेल कर भी, लेकिन खेलना ऐसे ही है। वो बेंचमार्क सा बन गया 2023 का वर्ल्ड कप। बिल्कुल जी, और आपके लिए सब कुछ अच्छा ही गया था, क्यों ना बेंचमार्क बने, मतलब सब खिलाड़ी चले थे, और ऑलमोस्ट आपने जो है मतलब वन साइडेड कर दिया था अफेयर। 70-80 रनों पे टीमें आपने बाहर कर दी। आपके गेंदबाज जो है किसी को टिकने नहीं देते थे, आपके बल्लेबाज जो है बड़े बड़े लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिए। कुछ भी तो गलत हुआ नहीं, बस वो एक फाइनल मुकाबला, एक वो फाइनल का दिन छोड़ के बाकी सब जो है वो टीम इंडिया के हक में गया था, तभी वो ट्रॉफी हाथ नहीं आई। मगर वो बेंचमार्क सेट हो गया, अब उस लय को हासिल करना है, तो वो अभी तक वो लय आई नहीं। अभी तक केएल राहुल उस फॉर्म में नहीं है, अभी विराट कोहली उस फॉर्म में नहीं है, अभी आपके पास जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है, बहुत अभी शमी उस तरीके की लय में नहीं है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी आप उस बेंचमार्क पे पहुंचे नहीं हो, मगर आपका लक्ष्य वही है कि हाँ, आपको उसी रिदम में पहुंचना है। उसमें वक्त लगता है, उसमें स्ट्रैटेजी लगती है, सब कुछ लगता है, दम लगता है। वो टीम इंडिया राइट प्रोसेस कर रही है, और आप ज़्यादा ना ओवर भी नहीं कर सकते कि भाई आपको वही आपने बेंचमार्क बना लिया तो उसके लिए इतना कोशिश करें। कई बार टू मच करना भी ना फिर वो गलत हो जाता है, फिर वो चीज़ें हासिल नहीं हो पाती। टू मच डेस्परेशन जिसे कहते हैं ना, उसको नहीं करना है। तो एक खुशनुमा माहौल बना के रखना है। टीम जो है जीत रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहे, आपस में लोग अच्छे से बात करें, एक दूसरे से खिजे ना, ठीक है। कप्तान जो है वो कूल और काम दिखाई दे, वो ऐसा ना दिखाई दे कि भाई मैं बड़ा रैटल सा हूँ। इसमें ज़रूरी होता है कि उसका बल्ला चले, वो चल गया है तो फिर और ज़्यादा कामनेस जो है ना वो ड्रेसिंग रूम में आती है। तो चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, बेटर यहाँ से होते जाना है, जो उन्होंने पिछली बार भी बोला कि हमको इसने और बेहतर करते चले जाना है, क्योंकि अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, आईसीसी की ट्रॉफीज जीतना आसान नहीं होता। आपको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है एज ए टीम, एज ए प्लेयर नहीं। वो ठीक है, वो एक आधा फ्लूक कभी उस तरीके से हो गया, मतलब फ्लूक भी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोग इससे नाराज हो जाएंगे, जैसे 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का हो गया, मगर वो कभी कभार होता है, वंस इन ए वाइल जो होता है ना, कभी होता है कि भाई आप आए, आप कहीं पे कुछ नहीं थे, आपने एकदम से भैया ऐसा प्रदर्शन किया कि आप वर्ल्ड कप ही जीत गए। ऊपर से आपको जो है वो कुदरत के निज़ाम ने भी मदद करी, बारिशें होने लग गई, ये होने लग गया। वो सब पे निर्भर आप नहीं रह सकते हो, आप अपनी प्रोसेस पे जा सकते हो। बाकी जो होना है वो होगा, जो नसीब में लिखा होगा। एज ए टीम, एज ए कप्तान, एज ए कोच, आपकी जो ख्याति आपको मिलनी होगी वो मिलेगी। और रोहित शर्मा उसी प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई मैं अपना माहौल अच्छा बना के रखूं, अपने अंदर भी, टीम के अंदर भी। बाकी जो है वो जो होगा वो होगा ही मैदान पे। यानी आपके कहने का मतलब है कि साल भर अच्छी पढ़ाई से नंबर आते हैं, वरना वो एक आध बार ही आते हैं तुक्के में। 100 में से जो 95 आ जाते हैं, जो पढ़ा वही आ गया है। जो पढ़ा वही आ गया। आपने जो हाफ हार्टेड किया वही सही हो गया। आपके पास, आप डाउट में थे और जिस वाले डाउट से आपने जो चीज चूज की वही सही हो गई, तो वो किस्मत से मिलते हैं। बाकी अभी आप कह रहे थे, मैंने फटाफट निकाला आप कुणाल ये बताने के लिए कि वो बेंचमार्क जो हम 2023 का वर्ल्ड कप कह रहे हैं, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से भारत 6 विकेट से जीता, उसके बाद दूसरा मैच अफगानिस्तान से 8 विकेट से जीता,
पाकिस्तान से 7 विकेट से जीता, बांग्लादेश से 7 विकेट से जीता, न्यूजीलैंड से 4 विकेट से जीता, इंग्लैंड को 100 रन से हराया, श्रीलंका को 302 रन से हराया, साउथ अफ्रीका को 243 रन से हराया, नेदरलैंड्स को 160 रन से हराया, फिर न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया। यानी 100 रन से, 200 रन से, 300 रन से भारत ने मैचेस जीते। 7-7, 8-8 विकेट के मार्जिन से भारत ने मैचेस जीते 2023 वर्ल्ड कप में। तो वो बेंचमार्क सेट करना कहीं से गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए टू मच अपने आप को लगा देना, सोचना कि नहीं बस वैसा ही करना है, क्यों ना सोचें कि हमें उससे भी बेहतर करना है। ये भी एक अप्रोच हो सकती है। चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। वो फैसला है जसप्रीत बुमराह से जुड़ा हुआ। वो अपडेट भी आपको बता देते हैं कि वहां से क्या कहानी सामने निकल कर आ रही है। वहां की कहानी यह है साहब कि जसप्रीत बुमराह पर आज बड़े फैसले का दिन है। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने या ना खेलने पर फैसला होना है। 5 हफ्ते तक आराम की सलाह दी गई थी, ऐसा अजीत अगरकर ने, जो चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले यह जानकारी दी थी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे की टीम जो है उसका वो हिस्सा भी थे, लेकिन उसके हिसाब से उनको अहमदाबाद में होना चाहिए था। फिलहाल वो बेंगलुरु में है। तो वो ये दिखाता है कि वो जो हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं कि बीसीसीआई का अप्रोच बिल्कुल वही है, देखो ठहरो जाओ, जैसा ट्रैफिक की लाइट होती है ना, कि आप देखिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है बीसीसीआई की। लास्ट मिनट तक कंसीडर किया जा रहा है कि अगर बुमराह लेट्स से 90%, 95% भी ठीक नजर आते हैं तो उनको ले जाया जाए। बिल्कुल जी, कोशिश तो यही रहेगी, आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया जाएगा। और मुझे तो इससे आगे बढ़ के मैं कहना चाहूंगा, देखिए, टू बी रियलिस्टिक, आपने किसी के स्कैन्स करवाए, सिडनी टेस्ट के बाद उन्होंने कुछ खेला नहीं है, किसी के स्कैन्स कराए, जसप्रीत बुमराह के सब कुछ करके देखा, उन्होंने पूरा आराम कर लिया। स्कैन्स के बाद ये चलो कहीं से निकल के आ गया कि भाई अभी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, उस तरीके की बात नहीं है, रिहैब की जरूरत है। वो 24 घंटे में, 48 घंटे में रिहैब थोड़ी ना पूरी हो जाते हैं। कोई ऐसी थोड़ी ना कि कोई मसल पुल है, किसी को भाई फिजियोथेरेपी करा दी तो भाई अब वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो गया। उसमें वक्त लगता है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी इसके लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ना, कि यहाँ पर बीसीसीआई ना एक चांस लेगी, जो मुझे लग रहा है कि भाई आप कोई रिप्लेसमेंट नहीं मांगोगे, अभी आप जसप्रीत बुमराह को कैरी करोगे, ठीक है भाई, अभी वो हमारे साथ चलेंगे, जो उनका ट्रीटमेंट होना है वो वहां पर भी चलता रहेगा। जब आप ये लीग स्टेजेस के मैचेस से नॉकआउट में आ जाओगे, तब तक एक उम्मीद है कि भाई हाँ, उस समय तक जसप्रीत बुमराह आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे कि भाई वो 8-9 ओवर, 10 ओवर जो है वो डाल सकते हैं। वहां पर आपको उनकी जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि वो डू और डाई मैच होगा वो, ठीक है। वहां पर सेमीफाइनल, फाइनल के लिए मेरे को लगता है बीसीसीआई उनको देखेगी और साथ लेके जाएगी। बड़ा खिलाड़ी है, इंपैक्टफुल खिलाड़ी है, उससे बड़ा गेंदबाज कोई दुनिया में नहीं है, तो आप उसको कैरी मेरे को लग रहा है करोगे और एंड मोमेंट तक जो है इंतजार करोगे कि अगर वो फिट हो जाए तो उन्हें खिला लिया जाए। इससे थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर जो है वो टीम पे जरूर बनेगा, क्योंकि आप 15 ही खिलाड़ी ले जा सकते हो, बायलैटरल तो है नहीं, आपने 17 चुन लिए, 16 चुन लिए, 18 चुन लिए, जो मर्जी कर लिया, तो थोड़ा सा प्रेशर दूसरे तेज गेंदबाजों पे पड़ेगा और स्पिनर्स को अपना रोल जो है वो ज्यादा निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कुणाल, अभी तो 1 हफ्ते का वक्त वैसे भी है, मतलब जो बात आप कह रहे हैं ना कि मतलब बीसीसीआई चाहेगी कि उनको लेकर जाए, उसके पीछे वो जो फीलिंग आ रही है आपको, या मुझे भी वैसे ही फीलिंग आ रही है, एक वजह ये भी है कि भाई आज की तारीख में भी अगर आप उनको अपने स्क्वाड में बनाए रखते हैं तो अभी तो आपको सीधा सीधा एक हफ्ते का समय वैसे ही मिल रहा है। और अगर 5 हफ्ते की सलाह जिस किसी भी व्यक्ति ने दी थी आराम की जसप्रीत बुमराह को, कुछ तो तर्क रहा होगा, कुछ तो विज्ञान रहा होगा ना उसके पीछे। तो 1 हफ्ता ये भी हो गया, प्लस अगर आपने उनको पहला मैच स्किप करा दिया वो बांग्लादेश वाला, तो वो 1 हफ्ते का आराम बढ़ के 10 दिन के आसपास चला जाता है। तो कुल मिला जुलाकर आपको उन्हें एक लंबा स्ट्रेच आराम का देना है। वो आराम आप उनको टीम के साथ भी रख के दे सकते हैं। और फिर जो बात अभी आपने कुणाल कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं आज की तारीख में। जसप्रीत बुमराह अगर किसी मैच में टीम के साथ उतरते हैं तो वो 5 ओवर फेंके, 7 ओवर फेंके, 8 ओवर फेंके, वो 8 ओवर भी विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए ना एक दहशत भरे रहते हैं, क्योंकि जब सबको पता है कि सामने गेंदबाजी कौन सा खिलाड़ी कर रहा है और उस खिलाड़ी की इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या साख है, क्या रुतबा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जी रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा एक बड़े अचीवमेंट के करीब हैं। वो अचीवमेंट है वनडे क्रिकेट में 11,000 रन का। क्या है कहानी ये भी आपको बता देते हैं। 11,000 रन से सिर्फ 13 रन दूर हैं, यानी आप बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला ही मैच संभवतः उनके करियर में वो 11,000 का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंचाएगा। 267 वनडे में रोहित शर्मा के नाम 10,987 रन है। बड़ा रिकॉर्ड होता है किसी भी फॉर्मेट में 10,000 रन। द्रविड़ के नाम 344 वनडे में 10,889 रन है। द्रविड़ अपने आप में, हालांकि टेस्ट में उनकी ज़्यादा बड़ी एक इमेज रही, लेकिन जिस तरह के उनके रन्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हमने अभी डाल दिए हैं। उसके अलावा 12 फरवरी को रोहित जो है वो
हजारी बन सकते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है वो भारत का पहला मुकाबला भी है। तो कुल मिला जुलाकर रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले मैच में उन्होंने शतक लगाया, अपनी फॉर्म में वापस आए, और उसके बाद अब एक बार फिर से वो अचीवमेंट्स, वो माइलस्टोन्स आपके बड़े करियर में, लंबे करियर में जो आते ही रहते हैं। कई बार एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आप मैदान में उतरिए तो कोई ना कोई रिकॉर्ड आपका इंतजार कर रहा होता है, और लगभग वैसी ही स्थिति है रोहित शर्मा की या विराट कोहली की। अब तो उसमें आप जसप्रीत बुमराह को भी शामिल कर लीजिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरे तो कोई ना कोई रिकॉर्ड ऐसा जरूर होगा जो इनका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ये एक बड़ा रिकॉर्ड है कुणाल। एक खिलाड़ी का परिचय उसके द्वारा खेले गए मैच, उसके द्वारा बनाए गए रन, उसकी औसत, उसके शतक, यही 4-5 चीजें होती हैं जिससे उस खिलाड़ी का कद पता चलता है। आप किसी से भी कहेंगे वनडे फॉर्मेट में 11,000 रन, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि उस खिलाड़ी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह की क्रिकेट खेली है। बिल्कुल जी, आप अगर वनडे क्रिकेट की बात करोगे, अगर आप पूरा इतिहास भी देखोगे इंडियन क्रिकेट का, तो आप सबसे पहले बात जो है सचिन तेंदुलकर का नाम लोगे, सबसे ज्यादा रन उनके, ठीक है। उसके बाद आप विराट कोहली के नाम लोगे क्योंकि उनके बाद उन्हीं का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर लिस्ट में रन बनाने के नाम पे वही है। मगर जब आप तीसरे नंबर की बात करोगे तो आपको फिर चुनना पड़ेगा कि भाई आप सौरव गांगुली को चुनो। एज ऑफ डेट आप चुन सकते हो, मगर अभी जितना भी क्रिकेट बाकी है रोहित शर्मा के अंदर वो उनको क्रॉस कर जाएंगे। तो रोहित शर्मा को आप टॉप 5 वनडे प्लेयर्स के अंदर रखोगे कि भाई ये वनडे के बड़े प्लेयर हुए, और वो 11,000 रन उसके अंदर ऐड करेंगे कि भाई उस इमेज के अंदर ऐड करेंगे। और वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा अनबीटेबल टाइप ऑफ प्लेयर हैं, ये दुनिया जानती है कि जिस तरीके से वो खेलते हैं। और उनके ये जो रन है ना, मैं इसमें बस ये बोलना चाहूँगा, ये रन उन्होंने खुद कम किए। जिस तरीके से उन्होंने खेलना शुरू किया है ना, इनमें शतकों की संख्या ज़्यादा हो सकती थी, ये रन ज़्यादा हो सकते थे अगर वो उस तरीके से सेल्फलेस क्रिकेट ना खेलते। तो जो उन्होंने भाई टीम के लिए खेला कि भाई मेरे को नहीं बनाने 100, मुझे नहीं बनाने 80-90, मुझे बनाने 60-70 रन, मगर वो बनाने 30 बॉल्स में। अगर मैं 30 बॉल्स में 60 या 70 रन बनाता हूँ, टीम को एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है, उससे ज़्यादा भला होगा टीम का, टीम जीतने में टीम को मदद मिलेगी, और जो आने वाले बल्लेबाज हैं उन पर प्रेशर नहीं होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेके अपना मिडिल ओवर्स में टाइम बाय कर सकते हैं क्योंकि एक मोमेंटम मिल गया है। तो रोहित शर्मा सेल्फलेस कैप्टन है, और बड़े कप्तान देखे, मतलब अब तो हमने भी थोड़े बहुत देख लिए, मगर बात यह है कि एक ऐसा कप्तान जो ना अपने से पहले ना टीम के बारे में ज्यादा सोचता है, वैसे कप्तान कम देखने को मिलते हैं। बोलने को हर कोई बोल देता है, मगर ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि आखिरकार उसका जजमेंट जो है ना वो उसके खुद के प्रदर्शन से हो जाएगा। हो भी गया, रोहित शर्मा ने पिछले दिनों रन नहीं बनाए, सवाल खड़े हो गए, लोग रिटायरमेंट का पूछने लग गए, बीसीसीआई पूछ रही है कि नहीं पूछ रही, मगर ये सारी रिपोर्ट्स आने लग गई। तो आपका प्रदर्शन नहीं होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मगर फिर भी आप अगर टीम को पहले रखते हो, अपने उन रन्स में कटौती करते हो और अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये भी संभवतः उनको एहसास 2019 के बाद हुआ, जो वो कहते भी हैं कि 2019 में 5 शतक लगा दिए मैंने, लेकिन क्या ट्रॉफी हाथ आई? नहीं आई। तो वो शायद जब आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे होते हैं, और जो बात आपने कही ना कि सबको पता होता है कहने के लिए कैमरे के सामने, जैसे नहीं होता है कि नहीं टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, कहिए आ जाओ जरा 35 ओवर गेंदबाजी कर दो, तो नहीं जी मेरे तो पैर में खिंचाव है और मेरी मांसपेशियां खिंच गई हैं, मैं तो 4 ओवर आईपीएल फेंक के और करोड़ों रुपए का बैलेंस अपने बैंक में रखूंगा, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो वो कहनी और कथनी का जो फर्क होता है ना, वही फर्क है। कहने के लिए जरूर आदमी कहता है कि नहीं टीम गेम है, टीम पहले, लेकिन सबको पता होता है कि भाई साहब रन तो बनाने पड़ेंगे आपको अपने भी, वरना सवाल पूछे जाएंगे। ये एहसास रोहित शर्मा को संभवतः 2019 में हुआ, जब वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक लगाए लेकिन ट्रॉफी नहीं आई। और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी, मुझे अच्छे से याद है कि क्या हुआ, हमारे हाथ क्या था, हमारे हाथ खाली थे। उसके बाद जो 2023 में जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, और जो बात अभी कुणाल कह रहे थे, 35-40 रन पर पहुंचने के बाद बल्लेबाज 50 रन चाहता है, 70-75 रन पर पहुंचने के बाद बल्लेबाज शतक चाहता है। रोहित शर्मा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस तरह की एक शुरुआत चाहिए जो शुरुआत विरोधी टीम पर भारी पड़ जाए, मेरी टीम के लिए वो शुरुआत एक ऐसी नींव बनाने का काम करे जिस पर रनों का एक मजबूत पहाड़ खड़ा किया जा सके। तो वो जो निस्वार्थ भाव से बल्लेबाजी की है रोहित शर्मा ने पिछले कुछ समय में, उसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, और शायद इसीलिए वो चौके छक्के उनके बल्ले से निकले हैं जो वो देखकर नहीं लगते, लेकिन अब वो उसमें भी एक रिकॉर्ड के काफी करीब है। वो रिकॉर्ड भी आपको बता देते हैं, वहां पर भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित के नाम 88 छक्के हैं। कहानी दरअसल ये है कि वो 600 से ज्यादा छक्के लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, और वनडे क्रिकेट में रोहित के नाम 338 छक्के हैं। अब आप गिनते जाइए, और ये मजे बात T20I में 201 छक्के हैं। ये मजेदार बात तब है जब उनकी
छवि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना तो क्रिस गेल की तरह है, ना किसी और शाहिद अफरीदी या इस तरह किसी बल्लेबाज की तरह है, लेकिन वो चुपचाप अपने बल्ले से उस तरह के क्लीन हिट्स निकालते रहते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 7 छक्के लगाए थे कटक में इंग्लैंड के खिलाफ, और जिस तरह से उनका जो ये प्रेम है, सिक्सर किंग नाम का जो कह सकते हैं टैग है उनके साथ, वो टैग उनके साथ और मजबूती से लग सकता है, क्योंकि अब तो आप तो बहुत सारे आंकड़े निकालते रहते हैं कुणाल। अब तो वो पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और अगर वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो वो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए भी मतलब करंट ही है, क्योंकि बड़ा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को घमंडी है एक तरीके से, क्योंकि अगर आपके कुछ रिकॉर्ड्स आपके नाम हो, भाई अगर आपके पास सचिन तेंदुलकर हो तो आपको गुमान होता है ना कि भाई हमारे देश से सचिन तेंदुलकर आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पाकिस्तान को भी इस बात का है कि भाई जब 6 मारने की बारी आती है तो शायद अफरीदी जैसा बल्लेबाज नहीं हुआ। अभी भी जब हम कोई बड़ा इवेंट होता है, उसमें पाकिस्तानी गेस्ट भी होते हैं, हम सुनते हैं, तो वो ये सारी बातें बोलते हैं, उसके अंदर ये सब कुछ गिनाया जाता है। अगर उसको रोहित शर्मा तोड़ देते हैं तो फिर वो एक घमंडी है जो टूटेगा। और मतलब अभी सुनील गावस्कर साहब ने तो इस पर रिएक्ट भी कर दिया था, बोले तो भाई ये तो टेम्प्ट कर देना चाहिए शाहिद अफरीदी को कि भाई वो जो है यहाँ पर अब दोबारा से रिटायरमेंट से वापस आ जाए और क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड था उनका जो रोहित शर्मा तोड़ने के मुहाने पे, और वो आज नहीं तो कल टूटना है। वो चैंपियंस ट्रॉफी में ही आपको टूटता हुआ नजर आ जाएगा। बिल्कुल जी, वो स्क्रीन पर आ गया। तो ये एक चीज जो है वो रोहित शर्मा हासिल जरूर करना चाहेंगे और कर ही लेंगे जिस किस्म की फॉर्म में। छोटा सा एक बात है कि वो जब वो लय में आते हैं ना तो फिर वो ज्यादा सिक्सेस मारते हैं, और इनके सिक्सेस मारने का तरीका अलग है। इसमें ये नहीं कि बहुत जोर लगाया जाता है, जैसे कि भाई बहुत एग्रेशन दिखाया जाए, बहुत जोर लगाया जाए। इसमें टाइमिंग का सारा खेल है उनका। उनके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिस तरीके से इंजमाम के पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा था शॉट्स खेलने के लिए। वो कुछ बल्लेबाजों में वो स्किल होती है, कुछ भगवान का दिया ही होता है कि उनके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है वो शॉट्स खेलने के लिए, और वो टाइमिंग से जो है अपना काम चला लेते हैं। रोहित शर्मा उसी किस्म के बल्लेबाज हैं, और जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं उसमें वो सिक्सेस में ज्यादा डील करेंगे। तो शायद अफरीदी का रिकॉर्ड जो है वो अंडर थ्रेट जरूर है। रोहित शर्मा के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। बड़ी बात यही है कि भाई 13 रन उनको 11,000 रन पूरे करने के लिए चाहिए, और 13 का ही आंकड़ा, मतलब 13 छक्के उनको शायद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए। वो सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। और वर्ल्ड क्रिकेट में आपको एक बात बता दूं कि बतौर कप्तान 250 छक्के किसी कप्तान ने नहीं लगाए। मतलब MS धोनी क्योंकि फिनिशर थे, बड़े शॉट्स लगाते थे, उनका भी लंबा करियर रहा, उन्होंने भी उतने छक्के एज ए कैप्टन नहीं लगाए। ज्यादा कप्तानी भी करी, ठीक है, मगर उतने छक्के उन्होंने नहीं लगाए जितने रोहित शर्मा लगाते हैं। तो ये एक चीज है, और विरोधियों को बैकफुट पर डाल देते हैं। सिर्फ छक्के नहीं होते, ये होता है कि भाई विरोधी जो है बैकफुट पर चले जाता है, क्योंकि अब आपका टॉप ऑर्डर का ओपनर आके, दूसरी टीम का कप्तान आके जब ऐसा प्रदर्शित कर देता है ना, उसके बाद फिर बचता नहीं कुछ। फिर विराट कोहली थोड़ा सा गेम को चलाएं, नीचे आके अगर कोई आपके फिनिशर जो है वो थोड़ा हिट कर दे तो आप 300 पार तो वैसे ही लग गए। उसके बाद दूसरी टीम जो है ना वो बैकफुट पर लग जाती है, उसकी दिक्कतें जो है मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। रोहित शर्मा का इंपैक्ट वही रहता है। ये वो खिलाड़ी नहीं है कि भाई जो आया बल्लेबाजी करके चला गया और उसका इंपैक्ट नहीं हुआ। जब ये चलते हैं तो मैच पे उसका इंपैक्ट नजर आता है। बिल्कुल, और यही शायद इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट की सबसे बड़ी जरूरत भी है कि आप भले ही एक वनडे मैच में 40 रन बनाएं, या भले ही एक T20 मैच में 25 रन बनाएं, या भले ही एक टेस्ट मैच में 70 रन की पारी खेलें, लेकिन उस पारी का मैच के नतीजे पर क्या असर पड़ा ये देखा जाता है, इसका आकलन किया जाता है। एक और छोटा सा प्रश्न है जिससे हम इस बुलेटिन को अब खत्म करेंगे, वो प्रश्न है सलामी बल्लेबाजी को लेकर। दरअसल पिछले कुछ समय से यशस्वी जायसवाल को वनडे फॉर्मेट में डालने की बात चल रही थी। सवाल लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन का था। एक मैच इस इंग्लैंड की सीरीज में उनको खिलाया भी गया, अभी एक मैच बाकी है, क्या फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? इन सबको लेकर भी एक अपडेट है, वो अपडेट आपको बता देते हैं और उसके बाद उस पर भी चर्चा कर लेंगे जिससे कि तस्वीर थोड़ी साफ हो जाए। कटक में रोहित गिल ने ओपनिंग में 136 रन जोड़े थे। बिल्कुल जी, ओपनिंग करते हुए 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी पर जो है ना वो भरोसा जताया जाएगा, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर अच्छा किया था। ये जोड़ी 2000 रन पूरे करने से 132 रन सिर्फ दूर है, मतलब, और इन्होंने बहुत तेजी से ये रन बनाए हैं। 26 पारियों में 1868 रन ये लोग जोड़ चुके हैं और लगभग 75 का इनका औसत रहा है। मतलब एज ए जोड़ी ये 75 रनों की औसतन शुरुआत दे जाते हैं। अगर आप देखें जितने भी मैचेस इन्होंने खेले, विच इज गुड इनफ कि अगर आपका ओपनिंग जोड़ी जो है वो 70-75 की औसत से बल्लेबाजी कर जाती है तो इसका मतलब ये वो आपको अच्छी स्टार्ट दे जाती है। और इसके अंदर एक चीज और है जो अभी हमने यहां पर मेंशन नहीं की है, वो है स्ट्राइक रेट।
बात सिर्फ ये नहीं है कि ये रन बना जाते हैं, जितनी तेजी से रन बना जाते हैं ना, वो फिर दिक्कत दे जाता है। क्योंकि अगर आपने पहले 10 ओवर में ही 70-80 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, उसके बाद दूसरी टीम सिर्फ फिर आपको पकड़ रही होती है। वो मैच में इनरोड्स ढूंढने की कोशिश करती है कि कहीं से गुच्छों में विकेट गिरे तो हम मैच में दोबारा से अपनी पकड़ बना सके। उस तरीके का इनका छाप रही है। लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ जो है टीमें जाने की कोशिश करती हैं। आजकल गौतम गंभीर भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अक्षर पटेल को प्रमोट भी किया जा रहा है। मगर ऊपर जो है वो राइट का कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के लिए राइट है, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से मैथ्यू एडन और लेंगर था, दोनों लेफ्ट हैंडर थे। मगर भाई अब वो दोनों लेफ्ट हैंडर चलते थे, आपको रन बनाने से मतलब है या सीधा खेलता है या लेफ्ट से खेलता है, इससे मतलब है। तो रन बनाने के मामले में ये दोनों अच्छे हैं। और कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन इस पे किया था कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, कंपटीशन कोई नहीं है। एक सब कुछ कर चुका है, एक को सत्ता सौंपी जानी है, जिस पे तय हो चुका है कि भाई इसी को सौंपी जानी है, तो फिर उसमें झगड़ा ही कोई नहीं है। कोई एक दूसरे से शॉट्स मैच नहीं करने, कोई एक दूसरे को आउट क्लास नहीं करना। तो इसीलिए ये जोड़ी जो है वो फिट नजर आती है। बिल्कुल, और फिट नज़र आती है, हिट नज़र आती है। ये आंकड़े आपने बता ही दिए और एक्सप्लेन कर ही दिया कि किस तरह से अच्छा खासा अब एक सैंपल साइज भी है। तो बहुत ज़्यादा राइट लेफ्ट देखिए मिल जाए अपने आप, एक स्वाभाविक तौर पर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आप खिलाइए। लेकिन ज़बरदस्ती उसको इंक्लूड करने के लिए किसी एक खिलाड़ी को आप जो अच्छा खासा अपने आप को साबित कर चुका है उस जगह पर, उसके साथ प्रयोग किया जाए, ये ठीक नहीं होगा, ये तर्कहीन होगा अगर देखा जाए तो। चलिए, रहेगी हमारी तीसरे मुकाबले पर नजर। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।